Hello and welcome. Today we will discuss about the national parks and the wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir. The national parks and the wildlife sanctuaries comes in the topic of flora and fauna of Jammu and Kashmir. There are many national parks and wildlife sanctuaries in the Jammu and Kashmir, but we will discuss only those national parks and those wildlife sanctuaries which are very important for the exams. So, the first of all, we will discuss about the Dashigam National. The Dashigam National Park is in Kashmir. Actually, it was established in 1910. जो दाशीगाम नेशनल पार्क है इसको कायम किया गया है 1910 में। जो ये दाशीगाम नेशनल पार्क है ये फेमस है हांगुल के लिए। यहाँ पे हांगुल पाया जाता है, ये कश्मीरी स्टेग है। ये दाशीगाम नेशनल पार्क अभी मैंने कहा ये कश्मीर में है। ये 22 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर से, और कोई वहाँ पे दाशीगाम नेशनल पार्क में जाना चाहता है तो उसको श्रीनगर से 22 किलोमीटर जाना है। एक्चुअली जो दाशीगाम नेशनल पार्क था पहले ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये श्रीनगर सिटी को सप्लाई करेगा वाटर, इसलिए पहले ये बनाया गया था। फिर उसके बाद इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया इन 1981। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन वाज द दाशीगाम नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड द नेशनल पार्क? 1981. In what purpose the Dashigam National Park was initially established? To supply water to Srinagar. The मरकर लेक इज इम्पॉर्टेंट लेक इन दाशीगाम नेशनल पार्क। देखिए जो मरकर लेक है ये इसी के इर्द गिर्द है इस दाशीगाम नेशनल पार्क की। देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि जो दाशीगाम नेशनल पार्क है वहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम बताइए। तो उस लेक का नाम है मरकर लेक, या आज एक कहते हैं मरसर, मगर बहुत सी किताबों में है मरकर लेक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मरकर लेक किस नेशनल पार्क के इर्द गिर्द है या किस नेशनल पार्क में है। तो आप ही बताना वो नेशनल दाशीगाम नेशनल पार्क में है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द दाशीगाम नेशनल पार्क। और भी कुछ पॉइंट्स है, मगर as per the exams these are very important. I will provide the PDFs in the Telegram channel, so do not worry. अब हम पढ़ेंगे काजीनंग नेशनल पार्क। आज लोग पढ़ते हैं काजीनाग, जो भी आप पढ़ोगे तो टेंशन नहीं है। देखिए जो काजीनंग नेशनल पार्क है ये मशहूर है फॉर मार्कोर कैप्रा फैल्कोनेरी। जो ये काजीनंग नेशनल पार्क है ये किसके लिए मशहूर है? मार्कोर कैप्रा फैल्कोनेरी के लिए। जो दाशीगाम नेशनल पार्क था वो किसके लिए फेमस था? वो हांगुल के लिए था। और जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो फेमस है मार्कोर के लिए। जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये बारामूला में है। ये एक्चुअली ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये एक पार्ट हिस्सा है, एक प्रपोजल का हिस्सा ऑफ ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान। वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच नेशनल पार्क वाज द पार्ट ऑफ द प्रपोजल काराकोरम ट्रांस पीस पार्क विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक प्रपोजल बनाया गया था अमन माहिदे के लिए, फिर एक नेशनल पार्क बनाई गई थी। उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो वो नेशनल पार्क थी काजीनंग नेशनल पार्क। द एरिया, जो काजीनंग नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 426 स्क्वायर किलोमीटर। 426 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये कारगिल वार के बाद बनाई गई थी। ये जो नेशनल पार्क थी ये कारगिल वार के बाद बनाई गई थी। दीज आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने इसलिए ऐसे ही इसको फ्रेम किया है, इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको याद रहे। फिर अब इसके बाद है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। देखिए अब और एक नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में हो, उसका नाम है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, या आप सिंपली भी कह सकते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क।
ये फेमस है फॉर द हिमालयन स्नोकॉक एंड ब्राउन बियर, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं वंद कोकर। कश्मीरी में इसको कहते हैं वंद कोकर, इसलिए ये मशहूर है। जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 400 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी लोकेशन किश्तवाड़ नेशनल पार्क की वो है 248 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू सिटी। जम्मू सिटी से ये 248 किलोमीटर है जो किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। मैं फिर से क्या कहूँगा कि जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क और किश्तवाड़, देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए मशहूर है? ये मारखोर के लिए मशहूर है। ये बारामूला में है। ये कारगिल वार के बाद बनाई गई थी। जो इसका एरिया है वो 426 स्क्वायर किलोमीटर है। जो किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ये फेमस है हिमालयन स्नोकॉक के लिए, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं वंद कोकर, और ब्राउन बियर के लिए ये मशहूर हैं। और 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ये 248 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू सिटी से है। और एक नेशनल पार्क है जो मैं भूल गया था, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द सलीम अली नेशनल पार्क। इसको हम कहते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी। ये अब गोल्फ कोर्स है। जो सलीम अली था, इसको इसलिए सलीम अली नेशनल पार्क था क्योंकि जो सलीम अली था वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट, उसको हम कहते हैं जो बर्ड्स के रिलेटेड हो। वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। आप ये याद रखना, सलीम अली वो था एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट, इसलिए फिर उसके नाम पे ये नेशनल पार्क बनाई गई थी। यहाँ पे हम पैराडाइज फ्लाई कैचर और हिमालयन स्नोकॉक के लिए ये फेमस है। ये श्रीनगर में है। जो इसका एरिया है वो है 9.07 किलोमीटर है। जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा पाया जाता है वो है मैंग्रोव श्रबरी। अभी मैंने कहा कि ये अब एक गोल्फ कोर्स है, तो इसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रिलेटेड सलीम अली नेशनल पार्क। इसको हम और एक नाम कहते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क एक ही है। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मगर हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बारामूला में पाई जाती हैं। ये इसकी जो एरिया है वो है 180 स्क्वायर किलोमीटर। यही पूछा जा सकता है इन सेंचुरीज के बारे में, इसकी लोकेशन और इसका एरिया। फिर उसके बाद है लंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बारामूला में है। इसकी एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद है ओवेरा अर्रू, वो है अनंतनाग में। इसका एरिया है 425 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर उसके बाद है हरिपुरा, वो शुपिया में है, 341 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर उसके बाद है नंदनी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया था, वाइल इज द नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड ऑन द जम्मू नेशनल हाईवे एंड मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है नेशनल, NATIONAL, नेशनल हाईवे। ये जम्मू नेशनल हाईवे लोकेटेड है। जो इसका एरिया है वो है 33 स्क्वायर किलोमीटर। 33 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर उसके बाद है ट्रिकोटा, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया है 31.7 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कठुआ में है। इसका एरिया आधी किताबों में इसका एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर है, आधी किताबों में इसका एरिया है 25 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 25 स्क्वायर किलोमीटर दिया होगा तो आप 25 स्क्वायर किलोमीटर आंसर पे क्लिक करना, या 10 तो आप 10 लिखना। ये दोनों नहीं हो सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्स में। और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे है रामनगर, वो भी जम्मू में है। इसका एरिया है 31 स्क्वायर किलोमीटर। जसरोटा वो कठुआ में है, वो उज रिवर पे है लोकेटेड। सरिंसार मनसार वो उधमपुर में है। नंदनी मैंने आपको कहा, या थजवास बाल्टल गांधरबल में है। तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने यहाँ पे वही डिस्कस किए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे एज पर द एग्जाम्स। और एक बात, जो वाइल्ड लाइफ वीक जम्मू कश्मीर का था वो हम अक्टूबर में मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो आप आज लड़के कहेंगे जो काराकोरम और चेंगथेंग वो अब लद्दाख से हैं, हमें अब वो नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो अब जम्मू कश्मीर से बाहर आते हैं। हमें वही पढ़ने हैं जो जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो इसी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थैंक यू वेरी मच। इसका PDF में
टेलीग्राम ग्रुप में वो शेयर करूँगा, सो डू नॉट वरी। थैंक यू वेरी, बाय।